हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का फिजिक्स का अगला पार्ट, यानी अगला वीडियो बनने जा रहा है। आपको अगर आपको अच्छा लगा होगा प्रीवियस वीडियो तो आप जो है बताओ कि अच्छा लगा है। मैं प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आपका जो है कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप ये चीज़ करते हो तो मेरे को एक हिम्मत मिलता है। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं हर एक टॉपिक को क्या कर दूँ, फिल करा दूँ, यानी कि हर एक टॉपिक मक्खन कर दूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जो हूँ एक दमदार कोटेशन रखता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है, सुनिएगा। जो पूरी हो जाती है आसानी से सारी ख्वाहिशें, जो पूरी हो जाती है आसानी से सारी ख्वाहिशें, पुरजोर मेहनत का फिर इस्तेकबाल कौन करता। न होते जो जिंदगी से जंग करने वाले सिपाही, न होते जो जिंदगी से जंग करने वाले सिपाही, तो इस दुनिया में नए नए कमाल कौन करता। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के अगले टॉपिक। हम लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में यही देखे थे कि भौतिक राशि क्या है, और भौतिक राशि जो है दो भाग में बांटे थे। एक बांटे थे मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि को और भौतिक राशि को हम लोग समझे थे, जो कि बहुत आसानी से हर चीज समझ में आ गया था। मूलभूत राशि जो है आपका कितने हैं, 7 थे, और 2 आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे, राशि थे। इस चीज को हम लोग बहुत आसानी से समझ गए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या देखने वाले हैं? व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। हेडिंग है आपका व्युत्पन्न राशियां, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटी फाइनल ये है आपका व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां जो होते हैं वो एक्चुअली मूलभूत राशि पर डिपेंड होता है। यानी व्युत्पन्न राशि जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूलभूत राशि पर निर्भर रहते हैं, निर्भर करते हैं, और उसी को हम लोग व्युत्पन्न की राशि या व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से आप समझोगे कि ये सच में है या फिर कुछ बात अलग है। ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न राशि हमको देखना है कि इस पर मान लो कि एक चाल है, और चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। अब यहां पे चाल को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो चाल को डिफाइन करने का मतलब है कि आप जितना दूरी तय किए, तो दूरी एक अपने आप में लंबाई है। दूरी क्या है? अपने आप में एक लंबाई है। और ये क्या है? समय तो है ही, समय आपका मूलभूत राशि है। तो चाल दूरी बटा समय, दूरी क्या है? लंबाई है। ये क्या है? समय है। तो ये लंबाई और समय किस पर है डिपेंड कर रहा? मूलभूत है, तो मूलभूत पर चाल डिपेंड करता है। यही चाल व्युत्पन्न राशि कहलाता है। एक और उदाहरण ले लूं, मान लो ये वेग है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो यहां पे ये जो विस्थापन दिख रहा है, विस्थापन अपने आप में एक लंबाई है। क्या है? लंबाई है। फिर से एक बार विस्थापन को देख लो। मान लो कि आप यहां से यहां चले, ए से बी से सी तक है, तो ये ए से सी तक का जो लंबाई हो गया, इसको बोला जाता है वास्तविक पथ, वास्तविक लंबाई, रियल लंबाई, यहां से यहां तक। और ए से सी तक इसको बोला जाता है अल्प लंबाई या अल्पतम पथ।
या लंबाई। तो जस्ट लाइक एक लंबाई है, इसको वास्तविक पथ और इसको अल्पतम पथ, लेकिन है क्या, लंबाई है। तो विस्थापन भी जो है अपने आप में क्या है, लंबाई है। तो यहाँ वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, जो कि मूलभूत राशि पर डिपेंड कर रहा है। फाइनल, आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, एक और उदाहरण ले लूं। मान लो कि बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो आपको पता है मूलभूत राशि। द्रव्यमान क्या है, मास को बोलते हैं, यानी कि m हो गया फाइनल। और a जो है जस्ट लाइक एक त्वरण है, ये क्या है, a है। तो फॉर्मूला का a बराबर क्या होगा, ma। तो द्रव्यमान एक आपका क्या चीज है, मूलभूत है, और त्वरण आपका क्या है, एक व्युत्पन्न है। त्वरण क्या है, व्युत्पन्न है फाइनल। तो फिर से अगर हम आप देखेंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो त्वरण बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग त्वरण बराबर कर सकते हैं कि वेग बटा समय। फिर से यहाँ देख लो इस चीज को, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, त्वरण बराबर अगर हम यहाँ पे देखें, त्वरण बराबर देखें तो आप कहिएगा कि वेग बटा समय को बोला जाता है। तो वेग क्या है आपका, व्युत्पन्न है, और ये किस पर डिपेंड करता है, मूलभूत पर। तो वेग है, मूलभूत है, तो ये भी आपका मूलभूत है, ये भी क्या है, मूलभूत पर डिपेंड कर रहा है। ये आप किसको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न बोला जाता है। तो त्वरण भी है, यहाँ भी त्वरण है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, जो कि मूलभूत पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे परिभाषा करके कि वे राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ठीक है, मूलभूत पर डिपेंड रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बीमीय सूत्र। आई होप कि इस चीज को आप समझ गए। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे बीमीय सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए। हर एक चीज को फिल करो, ये मेरा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आपको फिल करना चाहूँ। फाइनल, तो देखिएगा अगला जो हेडिंग है वो है बीमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या है, पहले इसको समझिए, बीमा क्या है। एक्चुअली जो बीमा होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये चीज को जानना जरूरी है। तो बीमा जो होता है वो एक्चुअली भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या करता है। प्रकृति की व्याख्या करता है कि भैया नेचर में वो किस तरह से। बीमा जो है आपको क्या बताता है, किसी भौतिक राशि की प्रकृति को बताता है, उसको हम लोग बीमाओं द्वारा सूचित करते हैं, बीमाओं द्वारा जानकारी लेते हैं। ठीक है, और जो राशि हम लोग लिखेंगे उस राशि को हम लोग गुरु कोष्टक में लिखते हैं। गुरु कोष्टक में लिखने के लिए हम लोग को जो बीमा के द्वारा लिखेंगे वो लिखेंगे जस्ट लाइक, मान लो कि अगर लंबाई है, क्या है, लंबाई, तो ये लंबाई को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एल। ठीक है, ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम फाइनल। और ये आपका समय है, और इस समय को हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी। और ये जो आपको तीनों को गुरु कोष्टक में
इस तरह से लिख देते हैं। यानी कि जो बीमा होता है भौतिक राशि की स्थिति को बताता है और उसकी प्रकृति को बताता है, और उसको हम लोग उस राशि को गुरु कोष्ठक के द्वारा ढक देते हैं, लिख देते हैं। इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठक। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को? फाइनल, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अब इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। क्या है? किसी भौतिक राशि लिखेंगे यहाँ पे, किसी भौतिक राशि की प्रकृति, कोई भी भौतिक राशि हो सकता है, उसकी प्रकृति की व्याख्या, प्रकृति की व्याख्या उनके विमाओं द्वारा की जाती है। क्या किया जाता है? विमाओं द्वारा की जाती है। यानी कि कोई भौतिक राशि हो सकता है, उसको हम लोग विमा के द्वारा, यानी उसकी प्रकृति को विमाओं द्वारा व्याख्या करते हैं। फाइनल, फिर अगला लिखेंगे किसी भौतिक राशि के बीमा को गुरु कोष्ठक में रखते हैं या लिखते हैं या रखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, या लिखी जाती है। तो गुरु कोष्ठक का जो सिंबल होगा वो सिंबल ये होगा। फाइनल, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। यानी कि जब भी बीमा लिखाएगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? यानी कि ये 3 फेज है आपका, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय। यानी यही 3 पर बीमा लिखा जाएगा और वो तीनों को प्रकृति की व्याख्या होगी और तीनों को हम लोग गुरु कोष्ठक में लिख देंगे। तो लिखते हैं अगला, क्या है आपका भौतिक राशि। एक मान लीजिए एक क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल का लिखना है बीमा। क्या लिखना है? बीमा लिखना है। तो क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई तो ऑलरेडी लंबाई है ही, ये तो आपको एल से सूचित करना है लंबाई को, गुना चौड़ाई जो है अपने आप में एक लंबाई है। चौड़ाई जो है अपने आप में क्या है? एक लंबाई है। तो इस लंबाई को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल के रूप में। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर होगा वो पावर 1 है। वो पावर क्या है? 1 है। और इसको हम लोग गुरु कोष्ठक में इस तरह से लिखेंगे। जो फाइनल आपका बीमा होगा वो क्या होगा? एल इंटू एल का पावर 1। ये जो है थोड़ा सा आप मैथ पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे ए एम इंटू ए एन। तो फॉर्मूला है, अगर इसका बेस समान होगा, इसका बेस समान होगा तो इसका घात क्या होता है? जुट जाता है। इसका बेस समान होगा, इसका घात क्या होगा? जुट जाएगा। तो इस जगह क्या हो जाएगा? बेस m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी बेस इसका भी यूज करते हैं। तो दोनों का बेस क्या है? समान है। तो l 1 प्लस 1 यानी कि l का पावर 2। यानी क्षेत्रफल का कोई बीमा पूछेगा तो क्या बताएगा? l का पावर 2। ठीक है, अगर हम ये तीनों फॉर्म में लिखें, अगर हम ये तीनों फॉर्म में लिखेंगे कि आप बताओ कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो तीनों फॉर्म का जो बीमा होगा इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, m का पावर 0, क्या है ही नहीं, l स्क्वायर और t का पावर 0, और इसको हम लोग गुरु कोष्ठक में लिख देंगे। तो क्षेत्रफल का आपका बीमा हो गया। वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयतन। मान लो अगला बीमा निकालें, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मान लो या मोटाई जिसको बोलोगे।
तो लंबाई अपने आप में तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी है अपने आप में एक लंबाई ही है, और ऊंचाई भी अपने आप में क्या है, लंबाई है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, L गुना L गुना L, इसका पावर कुछ नहीं है, का मतलब क्या है, 1 है। अब इसका अगर विमा निकालोगे तो इस फॉर्मूला पर जाओ, तीनों का बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो ये हो गया L का पावर Q और गुरु कोष्टक, और इस फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो लिखाएगा m0 L Q T के पावर 0, यानी कि MLT के रूप में हम विमा को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम निकालें, सपोज मान लो वेग है, वेग का कोई बीमा पूछेगा, तो वेग जो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन जो होता है अपने आप में क्या है, एक लंबाई है, आपको बताया था। तो यहाँ पे ये जो है अपने आप में क्या है, लंबाई है, और इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे L। तो L बटा समय क्या है, T, तो T को नीचे कर दे, भागा में T। तो इसका जो विमा होगा T ऊपर भागा में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे L T, कुछ नहीं है ऊपर गया तो क्या होगा -1, और इसको गुरु कोष्टक में इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इस फॉर्म में लिखें, यानी कि इस तीनों के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा m का पावर 0 L T -1। ये हो गया वेग का विमा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। आपसे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, त्वरण की बात बोले कि अगर त्वरण का हमको निकालना होगा, विमा के त्वरण को बताओ, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग के लिए आप निकालिए LT -1, तो ऊपर लिख देंगे LT -1। समय के लिए T हो गया, ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया LT माइनस, ऊपर ही भी गया तो माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो LT -2 के बीमा हो गया। अगर इस फॉर्म में लिखना होगा क्या लिखेंगे, M0 LT -2, ये हो गया गुरु कोष्टक, ये आपका त्वरण का बीमा होगा। फाइनल। अगर यहाँ पे हम बल की बात बोले कि बल का बीमा क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बल का बीमा। देखिएगा बहुत आसान है, बल का बीमा निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग को यूज क्या करना है, द्रव्यमान के लिए यूज क्या करना है, कैपिटल M, त्वरण गुना कर लें। त्वरण कितना आया है LT -2, यानी कि LT -2। तो फाइनल बीमा क्या होगा MLT -2। ये आपका बल का बीमा हो गया। सब मक्खन हो जाएगा दोस्त, आप लोग सपोर्ट करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर एक लास्ट और देख लें, कार्य का निकालते हैं कि कार्य का बीमा क्या होगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा कार्य का बीमा। तो कार्य जो होता है वो होता है बल गुने विस्थापन बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बल गुने विस्थापन को बोला जाता है, विस्थापन। ठीक है, तो बल का जो बीमा आया अभी जस्ट हम लोग निकाले, ये आया, तो लिख लो MLT -2 गुने विस्थापन क्या है, अपने आप में एक लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या यूज करना है L, कुछ नहीं है का मतलब 1 है। तो बीमा आ गया ML 2L है स्क्वायर T -2। ये आपका कार्य का बीमा हो गया। आई होप कि आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ गए। ठीक है, तो ये था बीमा और बीमीय सूत्र को हम लोग देखते हैं। कोई पूछेगा कि बीमा क्या है, तो आप बोलिएगा किसी भी भौतिक राशि को उनकी प्रकृति का व्याख्या बीमाओं के द्वारा होता है, और इस बीमा में हम लोग MLT यानी कि MLT के रूप में बीमा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग गुरु कोष्टक में रखते हैं, और आसानी से हम लोग बहुत सारे जो भौतिक राशि हैं उनका बीमा निकाल लिए।
ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बीमा का उपयोग। अगला जो टॉपिक है क्या है, बीमा का उपयोग। तो बीमा का उपयोग हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद बीमा का उपयोग देखेंगे। चलिए ठीक है, आसानी से हर चीज को मक्खन कर दो दोस्त, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग बीमा का उपयोग। हेडिंग लाते हैं, स्टार देते हैं, बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का उपयोग यानी कि जो बीमा होते हैं, जो कि हम लोग MLD के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या क्या चीज में किस किस बातों का उपयोग किया जाता है, किस किस बातों के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात देखने वाले हैं वो है आपका सूत्र की सत्यता की जांच करना। पहला उपयोग जो है, जो हम लोग सूत्र लिखते हैं उनकी सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है सूत्र की सत्यता का जांच करना, यानी कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि का जो फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, उसको हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। फाइनल। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मान लो कि बल है, बल बराबर होता है MA। क्या होता है MA? एक में ही लिखो, MA होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। फाइनल। अब कह रहा है कि जो बल है, सूत्र की सत्यता की जांच, क्या ये फॉर्मूला सही है, यानी कि F बराबर MA क्या सही है। हम लोग को बीमा का उपयोग करके जांच करना है ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। यानी इसको मान लीजिए LHS, इसको मान लीजिए RHS। तो क्या LHS बराबर है RHS का, ये चीज का हम लोग को जांच करना है बाय द डायमेंशन फार्मूला। बीमा का उपयोग करना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं फिर। F जो है, इसका जो बीमा होता है वो होता है MLT-2। अभी जस्ट देखते हैं इसका बीमा क्या होगा, MLT-2। देखते हैं ना, अभी जस्ट इसको हम लोग देखते हैं MLT-2, इसको फुल क्वेश्चन में रख दिए। फाइनल। अब यहाँ पे M है, तो M के लिए हम लोग को लिखना है, द्रव्यमान के लिए लिखना है कैपिटल M। क्या लिखना है, कैपिटल M। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखे द्रव्यमान का जो बीमा होगा वो हो जाएगा MLT। तो M ऑलरेडी है, L नहीं है, 0, T नहीं है, तो ये 0 हो गया। द्रव्यमान के लिए इसको E लिख दिए। फाइनल। त्वरण की बात बोलेंगे तो त्वरण के लिए आप क्या लिखते हो, त्वरण का जो बीमा लिखते हो वो लिखते हो M0LT-2। अभी जस्ट हम लोग बीमा को निकाले, प्रीवियस जो अभी जस्ट आपका कुछ ही क्षण हम लोग देखे हैं, त्वरण का बीमा। फाइनल है। तो बाय प्रोसेस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग को देखना है कि क्या होता है। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, बेस अगर समान होगा, बेस अगर समान होगा तो लिखते हैं M+N, बेस का प्लस, यही फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करके इसके बराबर आता है कि नहीं ये जांच कर लेते हैं। देखिएगा बहुत आसान है। M बेस समान है, तो बेस समान है का मतलब M का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे क्या है 0, तो 1+0। ठीक है। L की बात बोले, L यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 1, 0 कर दिए। फाइनल। T की बात बोले तो T यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है -2,
प्लस माइनस 2 फाइनल। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या ये दोनों सही है तो देख लें, देखिएगा m1 l1 t माइनस 2, तो यहाँ पे ये गुरु कोष्टक, यहाँ पे गुरु कोष्टक क्या इसके बराबर दिख रहा है, इसके बराबर ये दिख रहा है, यानी कि m l t माइनस 2 बराबर m l t माइनस 2, ये दोनों बराबर है, इसलिए बीमा का उपयोग करके सूत्र की सत्यता की जांच हम लोग का सही हो गया। ठीक है, यानी दोनों ही LHS और RHS में दोनों का बीमा क्या हो गया, समान हो गया। तो पहला उपयोग आपका ये था। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखते हैं। अब उस फॉर्मूला से आप बताओ कि ये शुद्ध है, सही है कि नहीं। मान लो इसका स्क्रीनशॉट करो, एक और फॉर्मूला लिख करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए एक और फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि क्या ये सूत्र सही है। बहुत आसानी से हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे। देखिएगा, बहुत आसान है। मान लें कि यहाँ पे v बराबर u प्लस 80 है। मान लीजिए v बराबर क्या है, u प्लस 80। ठीक है, तो v क्या है, वेग है, u क्या है, वेग है, ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, टाइम है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो वेग का जो बीमा अभी हम लोग जस्ट कुछ ही क्षण देखे हैं, तो वेग का जो बीमा आ गया वो हो गया lt माइनस 1, यानी इसको हम लिखते हैं m का पावर 0 lt माइनस 1। ये आपका बीमा वेग का हो गया। तो u भी है आपका एक वेग ही है, इसका भी बीमा हम लोग क्या लिखेंगे, m0 lt माइनस 1 u के लिए प्लस, ठीक है, a का यानी त्वरण का बीमा भी जस्ट हम लोग देखे हैं। त्वरण का बीमा क्या होता है, m l t माइनस 2 यानी 0, ये देख लिए हैं। और t का बीमा क्या होगा, ऑलरेडी आपको पता है कि t का जो बीमा होगा m l t e0, ये तो पता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब यहाँ पे बीमा सभी को निकाल लिए, अब हमको इसके बराबर लाना है। देख लीजिए कैसे आता है। इसका ये टर्म आपका जस का तस रहेगा, u वाला टर्म प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों को मिलाइए। ये दोनों का जो बीमा है अगर ये बराबर हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये बीमा ऑलरेडी सही है। तो m के लिए m से, m का पावर क्या हो गया 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 0 ही आ गया। फाइनल l का अगर देखें तो l प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या होगा 1। और t के लिए बात करेंगे तो t माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया। तो अगला टर्म, ठीक है, तो ये था आपका सूत्र की सत्यता की जांच v बराबर u प्लस 80 का। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस चीज को आप जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करो दोस्त। अगला जो है, अगला उपयोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी बीमा का उपयोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या उपयोग है। ठीक है, अगर ये आपको पसंद पड़ा होगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।